2025 की दो आतंकी घटनाएं, पहला पहलगाम का हमला और दूसरा दिल्ली कार ब्लास्ट, देश को उन पुराने दिनों की दर्दनाक याद दिला गई जब हर वक्त बम धमाकों का खौफ सिर पे मंडराता था। लेकिन फर्क यह है कि आज भारत कमजोर नहीं है। अगर वो निशाने पर है तो जवाब देने के लिए भी तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर डॉक्टर मॉड्यूल के खुलासे तक संदेश साफ है कि आतंक जब सर उठाएगा उसका अंत तय है। आतंकियों की बची खुदी जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। और इस बदलाव की शुरुआत हुई 22 अप्रैल 2025 के कश्मीर घाटी के पहलगाम में हुए उस दर्दनाक आतंकी हमले से, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। गोंडे 22 अप्रैल दोपहर 2:40 लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकवादी दो अलग दिशाओं से फायरिंग शुरू करते हैं। उनका लक्ष्य साफ था, भारत की टूरिज्म इकोनॉमी और कश्मीर की लौटती शांति को खत्म करना। लेकिन इस हमले में ऐसा पहली बार हुआ था कि धर्म पूछकर गोली मारी गई थी। हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू मार दिया। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। जेंट्स को सिर्फ कुछ ही सरकार समझ चुकी थी कि हमला सिर्फ घाटी पर नहीं था, बल्कि भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला था। अब प्रतिक्रिया घाटी में नहीं, सीमा पार देने की बारी थी। और फिर हुआ ऑपरेशन सिंदूर, भारत का सबसे तेज, सबसे सटीक बदला। हमले के सिर्फ 15 दिनों बाद 7 मई 2025 रात 2:18 भारत ने वो किया जिसकी उम्मीद दुनिया नहीं कर रही थी। ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा जवाब जो सीधा, तेज और 100% सटीक था। भारतीय सेना ने एक साथ 3 दिशाओं से मिसाइल स्ट्राइक शुरू की। भारत ने एलओसी पार नहीं किया, उसने अपनी ही जमीन से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दागी, जो पाकिस्तानी इलाके में गहरे उतरकर टेरर ठिकानों को निशाना बना रही थी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। भारत ने दुनिया को बता दिया कि हम सिर्फ चेतावनी नहीं देते, कार्रवाई भी करते हैं। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। रिपोर्टों के मुताबिक 70 से ज्यादा आतंकी मारे गए, कई मिड लेवल कमांडर ढेर हो गए, लश्कर का एक अहम कम्युनिकेशन नोड ध्वस्त हो गया। भारत ने यह भी साफ किया कि किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को नहीं छुआ गया, सिर्फ आतंकवाद लक्ष्य था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। हमले के बाद पाकिस्तान से बदला ले लिया, लेकिन जिन आतंकियों ने गोलियां बरसाई थी वो अब तक आजाद घूम रहे थे। उन आतंकियों को मारना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती थी। सेना ने ऑपरेशन महादेव की शुरुआत की और हमले के 97 दिनों बाद आतंकी ढेर हो गए। सत्ताईस जुलाई को सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के बाहरी इलाके हरवान के पास लिटवास के घने जंगलों में 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में एक की पहचान सुलेमानी शाह के रूप में हुई है, जो अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और मुख्य शूटर था। सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग हुई थी और सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग में तय हुआ था कि आप जल्दी से जल्दी इनको पकड़िए,
मगर उससे भी जल्दी ये लोग देश छोड़कर पाकिस्तान न भाग जाए इसकी चिंता करिए। इसलिए 100 दिन के बाद भी वो उपलब्ध मिले और मारे। 2025 ने भारत को फिर याद दिलाया कि सुरक्षा सिर्फ सीमा पर तैनात सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे देश की सामूहिक चेतना है। – 2025 भारत के लिए एक ऐसा साल जिसमें सुरक्षा के कई अर्थ बदल गए। पहलगाम में हुए हमले का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि देश एक और बड़े सदमे से गुजरा। दिल्ली, भारत की राजधानी, उस रात दहशत से भर गई जब लाल किला के सामने हुए धमाके ने शहर की रफ्तार को रोक दी। दस नवंबर 2025 शाम 6:52। इस बम धमाके के बाद लाल किला के सामने 13 परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जब I-20 कार अचानक तेज चमक के साथ फट पड़ी, धधकती आग, काला धुआं और पल भर में 13 जिंदगियां बुझ गई। लेकिन यह बस एक ब्लास्ट नहीं था, ये थी एक अंतरराष्ट्रीय टेरर मॉड्यूल की सबसे खतरनाक चाल। ऑपरेशन था डॉक्टर नेटवर्क। बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। कई सालों बाद दिल्ली में इस तरह का बम ब्लास्ट हुआ था। लोगों को लगा कि पहले CNG कार में ब्लास्ट हुआ, लेकिन जब चारों तरफ सड़कों पर शव नजर आ रहे थे तो कुछ ही देर में लोग समझ चुके थे कि दिल्ली बम धमाके से दहल गई है। 7 बजते फूटे साथ में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। मेरी गाड़ी के भी बम्पर वगैरह सब टूट गए हैं। हम तो गेट खोल के, हम 2 जने थे, अमित था एक मैं था, हम एकदम भाग गए वहाँ से। हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, साजिश की कड़ियां पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों की तरफ जाती दिखी और खुलासा हुआ भारत में कई राज्यों में फैला एक डॉक्टर मॉड्यूल इस हमले का हिस्सा था, जो हमास जैसे नेटवर्क की कॉपी कर रहा था। उसी तरह काम कर रहा था और उसी तरह अस्पतालों को हथियारों के स्टोरेज में बदलने की योजना पर काम कर रहा था। इस खतरनाक मॉड्यूल का पहला पर्दाफाश हुआ जम्मू कश्मीर से, जहां जासीर बिलाल नाम का युवक पकड़ा गया। पूछताछ में उसने कबूला कि मॉड्यूल ड्रोन, रॉकेट, कार ब्लास्ट जैसी ट्रिपल लेयर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा था। बिलाल का काम था ड्रोन और कार को मॉडिफाई कर उन पर छोटे बम सेटअप लागू करना, ताकि भीड़भाड़ वाले इलाकों में अधिक से अधिक नुकसान किया जा सके। लेकिन एजेंसियों की नजरें तब तेज हुई जब सामने आया कि इस मॉड्यूल को लगातार तकनीकी मदद मिल रही थी। यही वो कड़ी थी जिसने पुलवामा के टेक्नीशियन तुफैल तक पहुंचाया। तुफैल से बरामद कुछ डिजिटल सुराग बताते हैं कि उसका रोल साधारण टेक सपोर्ट का नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन, एन्क्रिप्शन और रिमोट ट्रिगरिंग में था। फिर सामने आया डॉक्टर आदिल राठर, जिसने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया कि बारामूला, अनंतनाग और बडगाम के अस्पतालों में गुप्त हथियार स्टोरेज बनाने की योजना थी, ठीक उसी पैटर्न पर जैसा गाजा में हमास इस्तेमाल करता था। बच्चा जो कश्मीर घाटी से है, जो जिसका सारी जिंदगी का एम्बिशन होता है डॉक्टर बनना, वो डॉक्टर बनता है और पोस्ट ग्रेजुएट बनता है, फिर किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, और फिर भी वो अपने ही देशवासियों को मारने के लिए तैयार है, अपने ही देश को के खिलाफ काम करने के लिए तैयार है। तो ये इसकी गहराई में जाने की जरूरत है और उस फ्रंट पे काम करने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब जांच की कड़ियां फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी तक पहुंची। यहीं से जुड़ा था डॉक्टर उमर, वही शख्स जिस पर धमाके वाली I-20 कार खरीदने का आरोप है। फिर तो दिल्ली से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर जम्मू कश्मीर में प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों की कड़ी जुड़ने लगी। हर कोई देखकर हैरान था कि डॉक्टर
जिसके ऊपर जान बचाने की जिम्मेदारी थी, वो आतंकी कैसे बन गए?